हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम। आज से अपन इंग्लिश की ग्रामर शुरू करने जा रहे हैं और इंग्लिश की जो ग्रामर है क्लास 12th की उसके चार टॉपिक हैं। ग्रामर की बात कर रहा हूँ, कंपोजिशन अलग चीज़ है, उसको अपन अलग देखेंगे। ग्रामर जो है ना, इंग्लिश की जो ग्रामर है उसमें टोटल चार टॉपिक हैं। चार टॉपिक है ना, आपको मैंने कल बताया था। देखो, एक है क्लॉजेस, उसके बाद है सिंथेसिस, उसके बाद है अपना फ्रेजल वर्ब, और लास्ट में है कंजंक्शन। ठीक है, ये चार टॉपिक हैं ग्रामर के, प्रत्येक दो दो नंबर का है। क्लॉज 2 नंबर का रहेगा, ये भी 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है। तो हमें सभी को समान टाइम देते हुए क्लियर करना है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स। एक एक करके पढ़ेंगे। पहले फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके बाकी टॉपिक्स भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो, फ्रेजल वर्ब की अगर बात करें बच्चों, तो एक तो होता है वर्ब, होती है वर्ब मैंने जो क्रियाएं होती हैं और उसका रूप बदलता है, टाइम और टेंस के अकॉर्डिंग उसका रूप बदलता है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, फ्रेजल वर्ब है, यानी दो क्रियाएं जब जुड़ती हैं आपस में तो वहां पे एक नया शब्द बनता है। तो उनका जो मूल अर्थ होता है ना, वो भिन्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक शब्द है, फॉर एग्जाम्पल जैसे गिव। गिव का मतलब क्या होता है? देना, है ना। गिव यानी देना। और एक होता है अप, जैसे अप का मतलब क्या होता है? ऊपर। तो अभी यहां पे इनका दोनों का अलग अलग अर्थ है, बट अगर दोनों एक साथ मिल जाएं और एक नया शब्द जो बनेगा, है ना, उसे होते कहते हैं गिव अप। गिव अप का मतलब होता है त्यागना, तो गिव अप। तो अब जैसे मान लो ये बना गिव अप, ये एक फ्रेजल वर्ब बन गई। अब इस दोनों में इसके अर्थ को जोड़ेंगे नहीं, इसका एक और नया ही अर्थ बनेगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हम कंप्लीटली पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब्स। और फ्रेजल वर्ब्स जो है ना, सारी नहीं पढ़नी हमें। एग्जाम हमारे सिलेबस में जो प्रेस्क्राइब्ड कर रखी है गवर्नमेंट ने, हमारे विभाग ने, बोर्ड ने, वही पढ़ेंगे। तो देखो वो कौन कौन सी हैं फ्रेजल वर्ब में। फ्रेजल वर्ब में अब देखो, पहले मैं एक बार इसको अपन बाद में देखेंगे, पहले फ्रेजल वर्ब एग्जाम में अपने कौन कौन सी पूछी जाएगी वो देख लेते हैं। तो एक तो है ब्रेक से रिलेटेड अपनी फ्रेजल वर्ब। अब ब्रेक है ना, ब्रेक से बनने वाली जितनी भी है वो सारी, ऐसा नहीं खाली ब्रेक अकेला नहीं। जैसे ब्रेक आउट, ब्रेक अप, ब्रेक इन, ब्रेक ऑफ, वो सारी। इसी तरीके से ब्रिंग, तो ब्रिंग से बनने वाली सारी फ्रेजल वर्ब्स। उसके बाद कैरी, फिर है कम, उसके बाद है गेट, उसके बाद है पुट, एंड फिर है टर्न। ठीक है, तो बस ये हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 फ्रेजल वर्ब्स ही पढ़ेंगे। बाकी तो खूब सारी है, इतनी तो कब अपन कंप्लीट करेंगे। तो ये पढ़ेंगे और इनसे बनने वाली जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स है वो पढ़ेंगे। अब पहले ये देखें कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है, ताकि उसके हिसाब से ही हम तैयारी करें। तो देखो, परीक्षा में अगर प्रश्न की बात करें तो आप यहां पे देखो, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि द फायरमैन। अब यहां पे ब्लैंक है ना, यहां पे आपको रिक्त स्थान भरना है। द फायरमैन द फायर आफ्टर 2 आवर्स। अब देखो, राइटिंग थोड़ा मैंने कर्सिव में, मेरी हैबिट है कर्सिव में लिखने की बच्चों। अगर आपको समझ में नहीं आवे या पता नहीं चले तो मैं बोल के बता दूंगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं खुला खुला लिख नहीं पाऊंगा। तो कर्सिव में है, बट मैं आपको बोल बोल करके साफ आपको स्पष्ट रूप से बता दूंगा सारी स्पेलिंग्स। और बोलता हूं तो थोड़ा सा आपका वर्ड पावर इस प्रकार का होना चाहिए कि आप उसे कैप्चर कर लो। दूसरी बात होती है कि आप भी अभ्यास करो। अगर आपकी राइटिंग अगर सुंदर है तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है एग्जाम में, एग्जामिनर पर। तो राइटिंग को इंप्रूव करने की कोशिश करो और हो सके तो कर्सिव में लिखो। अब देखो, लेकिन अभी अगर आप अभ्यास करोगे और अगर नहीं हो पाया तो टेंशन मत लेना, बाद में कर लेना एग्जाम के बाद। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। और इस तरीके से कोष्टक में आपको यहां पे 2 वर्ड्स मिलेंगे, 2 फ्रेजल वर्ब्स मिलेगी। इसमें से राइट कौन सी है वो आपको भरनी है। तो दोनों में से राइट कौन सी? तो देखो क्या कहा है कि द फायरमैन, फायरमैन मैंने यानी आग बुझाने वाला। रिक्त स्थान यहां पे दिया हुआ ब्लैंक है। अब आपको सोचना है कि क्या कहना चाहता है। तो आग बुझाने वाला तो क्या करेगा? आग बुझाने का काम करेगा। जो फायरमैन होता है, द
द फायर आफ्टर 2 आवर्स, मतलब ये है कि शायद 2 घंटे के बाद उसने आग पर काबू पाया, उसने आग को बुझा लिया। तो आग बुझाने को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, है ना, आग बुझाने के लिए फ्रेजल वर्ब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास दो दी हुई रहेगी एग्जाम में, आपको पीछे उस सेंटेंस के पीछे लास्ट में दे रखी होगी। तो एक तो है पुट आउट और दूसरा है पुट अप। अब पुट आउट का अर्थ क्या होता है, पुट अप का अर्थ क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यही तो चीज हम आज सीखने वाले हैं, ये इसका मतलब क्या होता है और उसका सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं, ये करके मैं आपको दिखाऊंगा कंप्लीटली। इसलिए आप डोंट वरी, इंग्लिश की ग्रामर। और एक और बात बता दूं कि जो अपन इंग्लिश का जो अपनी कैप्सूल सीरीज चल रही है, जिसके तहत अपन कंप्लीटली जो अपना जो समरी है चैप्टर की वो भी पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ जो कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स अपने चैप्टर में से आएंगे वो भी पढ़ रहे हैं। मैंने डिटेल में कल आपको अच्छी तरह से समझा दिया था कि कोर्स में से जो अपनी किताबें हैं उसमें से किस टाइप के कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रोज सेक्शन से, पोइट्री सेक्शन से, विस्टास से, फ्लेमिंगो से, सारी चीजें अपन ने कल कंप्लीट कर ली है। तो वो तो अपनी शाम को क्लास रहेगी एवरीडे। और अब ये जो ग्रामर वाली क्लास है ना, ये मॉर्निंग में मिलेगी। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोगों को भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा कि अपनी जो बाकी क्लासेस थी ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। बिल्कुल होना स्वाभाविक है, बाकी तो क्योंकि इतना एक साथ तो करवा नहीं पाएंगे। तो सुबह वाली जो हिंदी साहित्य की क्लास थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, हो सके शाम वाली क्लास भी एक आधी डिस्टर्ब हो जाए। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अब चलो फिर से आते हैं अपन पॉइंट पे। हमें पता होना चाहिए पुट आउट, तो पुट आउट का मतलब होता है बच्चों बुझाना, राइट, बुझाना। क्या बुझाना, आग बुझाना, पुट आउट का मतलब। और पुट अप होता है, तो पुट अप का मतलब होता है बच्चों किसी चीज को प्रस्तुत करना। यानी जैसे मान लो कोई मीटिंग चल रही है, तो मीटिंग में किसी मुद्दे को प्रस्तुत करना, ठीक है। पुट अप का मतलब होता है प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना। और पुट अप का मतलब होता है सहन करना भी होता है ना। पुट अप का मतलब होता है सहन करना, सहन करना, प्रस्तुत करना। अब एक फ्रेजल वर्ब के कई अर्थ हो सकते हैं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि एक का एक ही अर्थ रहेगा, कई सारे अर्थ होते हैं। तो जो फ्रेजल वर्ब हम जब करेंगे ना, तो एग्जाम में वो सारी कंडीशन अगर आपको जो याद है उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट एग्जाम्पल है उस वो आपको दिमाग में रखना है, ताकि उसके हिसाब से आपको फ्रेजल वर्ब याद रह जाए। क्योंकि आपको खाली भरनी है, फ्रेजल वर्ब भरनी है, आपको सेंटेंस नहीं बनाना एग्जाम में। तो बिल्कुल ईजी काम है ये। तो कई बार क्या होता है, लिखना पड़ता है ना जब सेंटेंस की, भाई इसको यूज करिए सेंटेंस में, तो हमारे लिए थोड़ी कठिनाई हो जाती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक कर। अच्छा, ये जो था ना, इसमें फिर बुझाना है तो इसमें आएगा पुट आउट। तो अब आपको एग्जाम में क्या करना है, प्रश्न नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लिख देना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है, और क्योंकि दो आएंगे, 2 नंबर की रहेगी ये, तो एक और दो मिलेंगे। तो आपने यहाँ पे लिख देना है 1, और यहाँ पे जैसे 5 नंबर आपने लिखा, ठीक है। यहाँ जो कॉपी होती है उसके ऐसे कॉलम रहेंगे। तो यहाँ पे आपने 1 लिखा और आपको यहाँ पे लिख देना है पुट और पुट आउट। बस हो गया आपका काम, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे दूसरा इसका जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो ऐसे आपको कॉपी में लिखना है, जो मैंने पहले बता दिया, सारी चीजें एक साथ बता रहा हूँ। और ये जो पीडीएफ है ना, ये मैं भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम जो अपना चैनल है वहां पे शेयर कर दूंगा। जिन बच्चों को नहीं पता कि व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम जो नए हैं अगर बच्चे, तो नंबर मैं लिखा देता हूँ, नोट करा देता हूँ, अभी लिख दीजिए 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, तो आपको लिंक मिल जाएगा। अब ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, इन फ्रेजल वर्ब्स में से सबसे पहले अपन लेते हैं ब्रेक की फ्रेजल वर्ब्स। ब्रेक से रिलेटेड जितनी भी बनेगी वो सारी हम करेंगे इसमें। अब ध्यान ये रखना है बच्चों, ब्रेक जो है ना, ये ब्रेक एक मेन वर्ब है, और जो मेन वर्ब होती है उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग हमें इस ब्रेक का रूप बदलना पड़ेगा। अगर पास्ट टेंस में है तो ब्रेक को हमें पास्ट में ले जाना पड़ेगा, तो ब्रेक का हो जाएगा ब्रोक। अगर पास्ट पार्टिसिपल में है तो उसका फिर रूप हमें बदलना पड़ेगा। तो इसके तीनों फॉर्म्स याद कर लीजिए। अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस अगर मान लो सेंटेंस में मिल गया, तो वहां पे इसका भी पास्ट परफेक्ट का रूप आपको भरना पड़ेगा। तो देखो, एक तो फर्स्ट फॉर्म तो होगी ब्रेक, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बच्चों ब्रोक, BROKE, ब्रोक। और इसकी थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन। तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। अब इसके साथ जो पीछे जो इसके जो वर्ड लगेगा ना, वो सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आया ब्रेक अवे,
आया ब्रेक अवे। अब इसी को हमें पास्ट में चेंज करना है तो हम करेंगे ब्रोक अवे। इस अवे को कुछ भी नहीं करेंगे, तो अगर अवे की जगह मान लो अप आ गया तो अप सेम का सेम रहेगा, इन आ गया, विथ आ गया, ऑफ आ गया, तो वो तो बिल्कुल नहीं बदलेगा। बदलेगी तो मेन वर्ब बदलेगी, मुख्य जो क्रिया है वो बदलेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो टेंस के अकॉर्डिंग हमें इसका रूप चेंज करना है। अगर मान लो पास्ट परफेक्ट टेंस है तो वहां पे फिर हम ब्रोकन करेंगे, ब्रोकन अवे। ओके, चलो अब एक एक करके शुरू करते। पहले जो है वो है ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब होता है बच्चों भाग जाना। ओके, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ब्रेक अवे का मतलब क्या होता है, भाग जाना। भाग जाना कैसे, जैसे किसी की पकड़ से भाग जाना है ना, कहीं से छुड़ा करके भाग जाना। जैसे चोर चोरी कर रहा था, लोगों ने देखा, पकड़ने की कोशिश की बट वो भाग गया, तो ब्रोक अवे। ओके, तो वो भाग गया, क्योंकि पास्ट टेंस वगैरह भाग गया, ब्रोक अवे हो गया। तो अब इसका मतलब होता है भाग जाना। और इसका सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे, एग्जाम में अगर मान लो आया तो आप लिखेंगे द थीफ ब्रोक अवे। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, एक सेंटेंस बनाते हैं। द थीफ, THIEF, द थीफ। मैं स्पेलिंग बोल बोल के लिखा रहा हूं क्योंकि आपको अगर मेरी कर्सिव राइटिंग समझ में नहीं आवे तो मैं आपको स्पष्ट रूप से यहां पे बता देता हूं। तो द थीफ, और अब यहां पे देखो मान लो रिक्त स्थान है और यहां पे आया द थीफ और यस्टरडे आ गया, कल। ठीक है, यस्टरडे, कि भाई कल चोर जो है वो भाग गया, ये है। अब हमारे पास यहाँ पे इसके पीछे यहाँ पे कोष्टक में आपको दो फ्रेजल वर्ब रहेगी। एक रहेगा मान लो ब्रेक अवे, ओके, एक रहेगा BREAK, ब्रेक अवे। एक हो गया ब्रेक अवे एंड एक और हो गया ब्रेक इन। ठीक है, ब्रेक इन। अब हमें इनमें से दो में से कोई एक भरना है, तो हम क्या भरेंगे, अब बताओ क्या भरेंगे। अब ध्यान देना, यहां पे यस्टरडे यानी कल की बात हो रही है, तो पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस है तो हमें यहां पे इसका भी रूप बदलना पड़ेगा, तो हो जाएगा ब्रोक अवे। इस बात का ध्यान रखना। तो हम यहां पे भरेंगे, और लेकिन आपको यहां सेंटेंस नहीं लिखना है, आप तो वहां पे अलग से ये इसका लिख देना वन, और यहां लिख देना इसकी जो वर्ब है वो लिख देना BROKE, ब्रोक, और फिर लिख देना अवे। ब्रोक अवे का मतलब होता है बच्चों भाग जाना। ब्रोक अवे मीन्स भाग जाना। तो ब्रेक था ना, ब्रेक, इस ब्रेक अवे को, क्योंकि यहां पे ब्रेक लिखा, अगर एग्जाम में मान लो ब्रोक आता है तब तो समस्या ही खत्म, हो सके कभी एग्जामिनर दे दे। बट अगर कभी मान लो ब्रेक अवे आ गया तो हमें वहां पे ब्रोक अवे करना पड़ेगा, राइट। तो पहली फ्रेजल वर्ब हो गई ब्रेक अवे, इट मींस भाग जाना। नेक्स्ट दूसरी है, अगले हमारी दूसरी फ्रेजल वर्ब है बच्चों ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी मशीन का अचानक खराब हो जाना। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी में कहीं जा रहे थे, आप कार में जा रहे थे, आपकी कार बीच रास्ते में खराब हो गई, तो वो ब्रेक डाउन हो गई। ठीक है, तो हम कहते हैं माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, मतलब मेरी कार बीच रास्ते में रुक गई भाई, इंग्लिश में अगर आपको किसी को कहना है। तो किसी मशीन का खराब होना, तो मशीन, कार मशीन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि माई कार, आप यहां पे लिखेंगे, ये एग्जांपल है कि माई कार, और अब यहां पे अब देखो वो भी खराब हुई तो पास्ट टेंस हो गया, तो उसका भी क्या करेंगे, ब्रेक का हम क्या करेंगे, ब्रोक डाउन। तो माई कार ब्रोक डाउन। अब यहां पे जो रिक्त स्थान है ना, आप यहां पे रिक्त स्थान है वो भी पीछे वहां पे लिखना, तो मैं चलो यहां पे लिख देता हूं BROKE, ब्रोक, और डाउन, ब्रोक डाउन ऑन द वे, यानी बीच रास्ते में भाई मेरी गाड़ी खराब हो गई, मेरी कार जो है वो बीच रास्ते में खराब हो गई, तो क्या हो जाएगा ब्रोक, BROKE, ब्रोक। ब्रोक डाउन इट मीन्स होता है मशीन का खराब होना। याद कर लीजिए, और सब कुछ आज ही याद कर लीजिए, आप चीजें लेकर के पढ़ी मत रखिए, जितना याद कर सकते हो ना इतना जल्दी याद करिए, क्योंकि बहुत नजदीक है एग्जाम, बहुत जल्दी से आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट तीसरी फ्रेजल वर्ब है बच्चों ब्रेक ऑफ। अब देखो ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है, अचानक से रुक जाना। यहां पे तो गाड़ी का अचानक से रुक जाना, गाड़ी का खराब हो जाना, बट यहां पे क्या है, जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा था, जैसे मैं बोल रहा हूं, अचानक रुक गया। अब आप सोचोगे सर क्या हो गया, तो अचानक से रुक जाना, बीच में बोलते बोलते, अगर मान लो कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है, नेताजी भाषण दे रहे हैं, अचानक रुक गए, तो ये क्या होता है, अचानक जो रुकना होता है इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ का मतलब होता है अचानक रुक जाना। तो हम फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लिखेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम राम लिख देते हैं, राम
अब यहाँ पे रिक्त स्थान है राम, अब ये ऐसे रिक्त स्थान मिलेगा आपको, और फिर यहाँ पे हब, और इन द MIDDLE इन द मिडल ऑफ हीज स्पीच, ठीक है, SPEECH स्पीच। अब यहां पे हमें रिक्त स्थान में भरना है, और यहां कोष्टक में आपको 2 फ्रेजल वर्ब मिलेगी, तो हम भरेंगे इसमें, क्योंकि हमें याद है कि इसका मतलब क्या होता है, भाषण के बीच में रुक जाना, तो हमें याद है भाषण के बीच में रुकने को ब्रेक ऑफ कहते हैं, तो हम यहां लिख देंगे ब्रेक ऑफ, ठीक है, BREAK, ब्रेक और OFF, ब्रेक ऑफ। तो ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगली क्या है, ब्रेक आउट। अब देखो ब्रेक आउट जो है ना, इसके 2 अर्थ होते हैं, मैंने पहले ही बताया, 2 क्या और भी कई सारे हो सकते हैं, बट हम 2 अर्थ समझेंगे यहां पे। तो एक तो क्या है, किसी बीमारी का फैल जाना या किसी दंगे का भड़क जाना। क्या मतलब होता है, ब्रेक आउट का मतलब होता है कोई बीमारी फैल जाना, कोई दंगा फैल जाना, ब्रेक आउट। अचानक आग लग जाना भी होता है। और दूसरा इसका अर्थ होता है, ब्रेक आउट का मतलब होता है भाग जाना। देखो हमने पिछला एक भाग जाना किया था, ब्रेक अवे, उसका मतलब भी होता है भाग जाना, ठीक है, मतलब वो छुड़ा के भाग जाना। ब्रेक अवे का मतलब होता है हमने पकड़ने की कोशिश की बट वो हाथ से छुड़ा के भाग गया। और ब्रेक आउट का मतलब होता है, जैसे आपने देखा ना जेल से कई बार कैदी भाग जाते हैं, तो वो भाग जाना अलग होता है, तो उसे कहते हैं ब्रेक आउट। तो ब्रेक आउट के 2 अर्थ होते हैं, एक तो होता है बीमारी का फैलना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कॉलेरा है ना, एक हैजा जो बीमारी होती है, हैजा है, प्लेग है, ये अपने अभी जो बीमारी फैली थी अपने ये जो है ना अभी सांस वाली तकलीफ वाली बीमारी जो फैली थी, तो इस तरीके की जो बीमारियां फैलती है ना, इसे हम कहते हैं ब्रेक आउट। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक एग्जांपल आपको लिखना पड़ेगा कि भाई कॉलेरा है ना, कॉलेरा, तो कॉलेरा अब यहाँ पे रिक्त स्थान है मान लो, और इन द सिटी, इन द सिटी, ठीक है, इन द सिटी। तो यहां पे हम भरेंगे ब्रोक आउट, कॉलेरा ब्रोक आउट इन द सिटी। अब देखो यहां पे जो है ना ब्रोक आउट भरना पड़ेगा हमें, जगह कम है मैं यहां लिख देता हूं, तो इसका राइट आंसर हम क्या भरेंगे यहां पे, ब्रोक आउट, BROKE ब्रोक, और OUT आउट, ब्रोक आउट। ब्रोक आउट का मतलब होता है कॉलेरा, शहर में कॉलेरा फैल गया, हैजा फैल गया। दूसरा है सम प्रिजनर्स, अब कुछ कैदी भाग गए, तो सम प्रिजनर्स हम लिखेंगे सम प्रिजनर्स ब्रोक आउट, इसमें भी BROKE ब्रोक आउट, ब्रोक आउट, ब्रोक आउट ऑफ द प्रिजन, ब्रोक आउट ऑफ द प्रिजन, जेल से भाग गए है ना, जेल से भाग गए, ठीक है। तो ब्रेक आउट का मतलब होता है बीमारी, दंगे का फैलना या फिर भाग जाना। नेक्स्ट होता है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है बच्चों सेंधमारी करना या चोरी करना, चोरी करने के लिए घर में घुसना, ठीक है। तो अब देखो ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, द रॉबर्स, मान लो कुछ लुटेरे, द रॉबर्स ब्रोक इनटू द हाउस। तो अब यहां पे हम लिखेंगे ब्रोक, BROKE ब्रोक इनटू द हाउस, ब्रोक इनटू द हाउस, HOUSE, ब्रोक इनटू द हाउस, एंड, और फिर क्या हुआ, अंदर ही नहीं घुसे, एंड टेक अवे, और लेके गए भाई, एंड टेक अवे मनी, और पैसे लेके भाग गए, ठीक है। तो अब ये होता है, अब एक बात और ध्यान रखनी, एक होता है ना, एक तो होता है ब्रेक इनटू और एक होता है ब्रेक इन। तो ब्रेक इन का भी मतलब होता है अंदर घुसना, और ब्रेक इनटू का भी मतलब होता है अंदर घुसना। बट फर्क क्या है दोनों में, फर्क यह है कि अगर इनटू आया तो इसके पीछे ऑब्जेक्ट जरूर होगा, जैसे ब्रेक इनटू कहां पे, घर में, ब्रेक इनटू बैंक, ब्रेक इनटू होटल, जहां भी घुसा ना उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है ब्रेक इनटू। और अगर ब्रेक इन आता है, ब्रेक इन का मतलब भी होता है चोरी करने की नियत से घर में घुसना,
तो वहां पे आएगा ओनली ब्रेक इन, द रॉबर्स ब्रेक इन, बस केवल लुटेरे ब्रेक इन, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, बट इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो ये क्या होता है, ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंधमारी करने के लिए, जैसे कच्चे मकान नहीं होते हैं तो उस ऊपर से मतलब घुसना, उसको तोड़ करके और वहां सेंधमारी करना, अंदर डाका डालना, किसी घर में घुसना, तो वो होता है ब्रेक इनटू। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, और ब्रेक से रिलेटेड क्या है, ब्रेक से रिलेटेड 3 और हैं, वो देख लेते हैं। एक होता है ब्रेक विथ, ब्रेक विथ का मतलब बच्चों होता है टू डिसकंटिन्यू अ फ्रेंडशिप, किसी के साथ दोस्ती तोड़ना, किसी के साथ दोस्ती तोड़ना, ब्रेक विथ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपको लिखना होगा आपने कि भाई राम मेरे, आपको किसी ने कहा कि एक काम करो, राम से दोस्ती तोड़ दो, हरि से दोस्ती तोड़ दो, आपने अपने मित्र से दोस्ती तोड़ दो, आपको कि नहीं भाई वो मेरे प्रति इतना लॉयल रहा है कि मैं उसके साथ क्या नहीं कर सकता, मैं उसके साथ ब्रेक विथ नहीं कर सकता। ब्रेक विथ का मतलब होता है किसी मित्र से दोस्ती तोड़ना। तो हम इसमें यहां पे लिख सकते हैं कि राम, यहां पे लिखेंगे चलो एग्जाम्पल, कि राम हैज बीन सो फेथफुल टू मी, सो फेथफुल टू मी, सो फेथफुल टू मी। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे। ब्रेक विथ का मैं चलो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, है ना, नेक्स्ट पेज पे, हाँ अब यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रेक विथ, BREAK, ब्रेक और विथ। ब्रेक विथ का मतलब होता है संबंध तोड़ना, दोस्ती तोड़ना, दोस्ती तोड़ना, दोस्ती तोड़ना। तो अब यहां पे हम लिखेंगे कि राम हैज बीन सो लॉयल एंड faithful to me that I cannot break with, I cannot break, BREAK, break with, that I cannot break with him, कि भाई मैं, वो मेरे प्रति, अब देखो कि राम हैज बीन सो लॉयल, वो मेरे प्रति इतना वफादार, एंड फेथफुल, और विश्वास पात्र रहा है, टू मी, मेरे प्रति, दैट आई कैनॉट, कि भाई मैं नहीं कर सकता, ब्रेक विथ, दोस्ती तोड़ना, विथ हिम, मैं उसके साथ दोस्ती नहीं तोड़ सकता। तो ब्रेक विथ का मतलब क्या होता है, दोस्ती तोड़ना। इन चीजों को बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, PDF में अवेलेबल करा दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल है अपना, वहां पे कंप्लीटली ये PDF आपको मिल जाएगी। तो ब्रेक विथ का मतलब हो गया दोस्ती तोड़ना। एक होता है ब्रेक अप, ब्रेक अप का मतलब बच्चों क्या होता है, रिलेशन समाप्त करना, या फिर जैसे मान लो कोई मीटिंग चल रही है, उसको समाप्त करना, ब्रेकअप करना, है ना, ब्रेकअप। कई बार होता है रिलेशन किसी के साथ कि उसका ब्रेकअप हो गया, अपन कहते हैं रिलेशन टूटना, या फिर किसी कोई मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग को थोड़ी देर के बाद में ब्रेकअप कर लेना, उसको समाप्त कर लेना किसी कारणवश। तो ये ब्रेकअप का मतलब होता है। चलो इसको भी नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, ब्रेकअप, ब्रेकअप, BREAK, ब्रेक और अप। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, समाप्त करना, समाप्त करना। अब देखो समाप्त करना, ब्रेकअप, तो हम कह सकते हैं कि मान लो कोई मीटिंग चल रही थी ना, द मीटिंग will be broken up। तो यहां हो जाएगा ब्रोकन, BROKEN, द मीटिंग विल बी ब्रोकन अप आफ्टर, AFTER, आफ्टर प्राइम मिनिस्टर्स PM's स्पीच या PM's एड्रेस, है ना, जैसे प्रधानमंत्री के भाषण के बाद मीटिंग समाप्त कर दी गई। ठीक है, तो ब्रेक अप का मतलब क्या होता है, समाप्त करना। लास्ट एक बची है, वो ये है
लास्ट एक बची है ब्रेक इन। अभी देखो मैंने बताया था आपको ब्रेक इनटू जब हमने किया था, तो ब्रेक इन का मतलब भी क्या होता है, ब्रेक इन का मतलब भी होता है अंदर घुसना, है ना, चोरी करने की नियत से। और इसका एक और अर्थ होता है, वो होता है प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग देना किसी को, टू ट्रेन, है ना। तो देखो इसका एग्जांपल क्या लिखा हुआ है कि द प्रिंसिपल डिड नॉट बिलीव इन ब्रेकिंग द स्टाफ इन जेंटली। तो यहां पे है ना ये ब्रेक इन, ये ब्रेक यहां पे आया है, ये ब्रेक तो आया है यहां पे, और इन ये वाला इन है ना, ये इन। तो ब्रेक इन का मतलब होता है किसी को प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल जो है ना, ही डिड नॉट बिलीव, वो इसमें विश्वास नहीं करता कि भाई मैं स्टाफ को ट्रेनिंग दे पाऊंगा, मैं स्टाफ को प्रशिक्षित कर पाऊंगा। ठीक है, तो ब्रेक इन का मतलब होता है प्रशिक्षित करना, और इसका मतलब होता है ट्रेनिंग देना, टू ट्रेन। ठीक है, तो देखो ये हमने कंप्लीटली कर लिए अपने फ्रेजल वर्ब्स से, जितने जो ब्रेक से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स थी वो सारी की है कंप्लीट। ऐसे करके हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे फ्रेजल वर्ब्स को, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हम ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करने की कोशिश करेंगे, जितने प्रश्न हम कर सकते हैं उतना प्रश्नों का अभ्यास बिल्कुल करेंगे, ताकि हमारा ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए, है ना, कवर हो जाए। अब मैं आपको बता दूं बच्चों, ये कंप्लीट जो है ना इंग्लिश का जो कोर्स है हमारा, वो कोर्स हमारे ऐप में अवेलेबल है। ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। उस ऐप में आपको ये इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, और ओनली 99 रुपये में हम आपको ये कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं, जहाँ पे प्रत्येक चैप्टर का वहाँ पे आपको डिटेल स्टडी मिलेगी पीडीएफ के रूप में, और समरी भी मिलेगी पीडीएफ के रूप में। साथ ही साथ वहाँ पे वीडियोस मिलेगा जो इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया हुआ है। वहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे चैप्टर में, और क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, सारी चीज़ें मिल जाएगी। ग्रामर भी आपको कंप्लीटली वहाँ पे टोटल मिल जाएगी, सारे चैप्टर्स, कंपोजिशन, लॉन्ग कंपोजिशन, शॉर्ट कंपोजिशन, और ये अपना जो ग्रामर के जो चारों टॉपिक हैं ये टोटली मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी कंपलसरी, हिंदी लिटरेचर, ये सारे भी आपको उसी तरीके से हमारे इस ऐप में मिल जाएंगे। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और या फिर आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो 9079622989। तो आपको लिंक मिल जाएगा, हमारे ऐप का लिंक, वेबसाइट का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का, व्हाट्सएप जो चैनल है उसका, टेलीग्राम चैनल का, प्लेलिस्ट का, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। आप जहां भी जाना है वहां से इससे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीटली हमने देखा है। और अपनी एक हिंदी व्याकरण की जो क्लास चल रही है मॉर्निंग में, आपको पता है एवरीडे सुबह 6 बजे आती है। बाकी शाम की क्लासें रहेगी, थोड़ा सा आप उसका टाइमिंग बच्चों चेंज हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगी, क्लासें जो पहले चलती थी वो नहीं चल पाएगी, पर जैसे चलेगी वैसे मैं आपको आगे बता दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।